Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the central state folk dances with memory trick. Already we discussed that North India, then Western India. Now we are going to discuss about the Central India folk dances with memory trick. Then let's start it. Okay, then here we discuss already this all classical dance form. Then Northeastern India, Western India. Now we are going to discuss about the Central India. And already we discuss, हम लोग पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में 1 by 1 जाके. तो अगर उसका भी ये चाहिए आप लोग को लिंक चाहिए, वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हो लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है. और पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं ज़रूर शेयर करूँगी. और फ्री ऑफ कास्ट है उसका. ठीक है, तो ये सब हम लोग का हो चुका है. ये हम लोग का अभी उत्तर प्रदेश से हम लोग शुरू करेंगे सेंट्रल इंडिया का. ठीक है, तो आज हम लोग स्टेट का जो फोक डांसेस है उसको मेमोरी ट्रिक से शुरू करेंगे और आज इसको याद करेंगे. और इसको याद करने का ज़रूरत नहीं, बस आप लोग एक बार ये स्टोरी जैसे इसको ये करके सुन लो और एक दूसरे के साथ में एसोसिएट कर लो तो आपको याद हो जाएगा. मैं ये सब करूँगी, आप सिर्फ सुनना है और एक बार आपको खुद से दोहराना है तो यह हमेशा के लिए याद होगा. जब भी आप कहीं पे भी इस तरह का कोई ऑप्शन देखोगे तो आपको ये दिमाग में बहुत स्टोरी चल जाएगा और ये आपको आसानी से याद हो जाएगा. क्योंकि इस तरह का चीज़ क्या है, हम लोग को एक एक करके याद करना मुश्किल होता है. जल्दी याद हो जाएगा बट बहुत जल्दी हम भूल भी जाएंगे. बट अगर हम लोग स्टोरी फॉर्म में याद रखेंगे इससे तो हमेशा याद रहेगा. जैसे कि हम लोग का बचपन में भी हम लोग का नानी माँ या दादी माँ हम लोग को कहानी सुनाया करती थी, वो कहानी भी हमें अभी तक याद है क्योंकि वो कहानी के फॉर्म में था. इवन हम लोग मूवी भी देखते हैं तो मूवी भी हमें याद होता है. तो इस तरह से ये भी है, तो आप लोग सिर्फ ध्यान से देखिए और सुनिए तो आप लोग को ये भी याद हो जाएगा. मे भी ये किसी किसी को बकवास भी लगता होगा और शायद वो खुद से लर्न करना पसंद करते होंगे. तो अगर जो बच्चे इस तरह का मतलब ये करते हैं तो उनके लिए है. और ये मुझे तो लगता है ये सबके लिए ऐसे ये है क्योंकि बहुत सारा पढ़ के भी मतलब याद नहीं होता है और बहुत दिन के बाद भूल जाते. बट ये स्टोरी फॉर्म में अगर हम लोग मेमोरी ट्रिक से याद करेंगे तो हमेशा ये याद रहेगा. तो चलिए शुरू करते हैं. देन उत्तर प्रदेश का देख लेंगे क्या क्या है. रामलीला, रसलीला, चरकुला और ख्याल. ओके, देन हम लोग का इसको एक फॉर्म में एक स्टोरी फॉर्म में एसोसिएट करेंगे एक दूसरे के साथ में. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. तो यहाँ पे आप लोग ये समझ लीजिए एक स्टोरी के जैसा. ओके, देन राम नाम का एक लड़का है और वो कहाँ के है, उत्तर प्रदेश का है. ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वहाँ पे रामलीला कर रहा है, रस लीला कर रहा है और ऊपर से क्या कर रहा है, वो चारों तरफ देख रहा है और ख्यालों में खोया हुआ है कि इतना खूबसूरत सा वादियाँ हैं और वहाँ पे वो रह रहा है, इस तरह का सोच रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये कर लेंगे, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ एसोसिएट करेंगे. तो राम से रामलीला हो गया. राम क्या कर रहा है, रामलीला कर रहा है. रस लीला कर रहे तो रस लीला डांस हो गया. देन चारों तरफ देख रहा है, ऊपर से मतलब उत्तर प्रदेश. ओके, जब भी हम ऊपर लेंगे तो उत्तर प्रदेश लेंगे. तो ऊपर से वो क्या है, चारों तरफ देख रहा है और उसके ख्यालों में खो जा रहा है. किसका, ये वादियों के ख्यालों में. क्योंकि हम लोग का नेचर क्या है ही इतना खूबसूरत कि अगर हम उसे दिल से देखेंगे या फिर हम बहुत ही ये से देखेंगे तो हमें उसे मतलब प्यार हो जाएगा. वादियों से हम लोग का जो नेचर है उससे हमें प्यार हो जाएगा क्योंकि बहुत खूबसूरत होता है. हर तरफ पेड़ पौधा, देन फूल फ्लावर ये सब बहुत रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है. तो इस तरह से ये भी क्या है, राम भी क्या है, रामलीला कर रहा है, रस लीला कर रहा है, फिर चारों तरफ देख के क्या है, ख्यालों में खो जा रहा है. तो ये हम लोग का हो गया. ठीक है, तो हम लोग अभी दूसरा देखेंगे मध्य प्रदेश का. देन मध्य प्रदेश में कौन कौन सा फोक डांस है वो देख लेंगे पहले. अहिरी, जवारा, कर्मा, लहंगी और तेरताली. ओके, तो ये हम लोग का है. तो इसको हम लोग एक स्टोरी में ये करेंगे. ठीक है, ओके, देन पहले देख लीजिए स्टोरी. तो अगर किसी को भी कोई भी एक इंसान ले लो, आपका अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है तो उसको ले लो तो आपको हमेशा याद रहेगा, मीन्स जल्दी याद हो जाएगा. तो सोचिए आपका एक बेस्ट फ्रेंड है और वो सोच रहा है कि ये करना है मतलब काम करना है, लेकिन वो क्या है काम नहीं कर रहा है और वो सोच रहा है कि आहार मीन्स आप लोग जानते होंगे खाना को कहते हैं आहार. मीन्स कोई भी धान चावल कुछ भी हो सकता है आहार. देन आहार और जौरा ये सब चाहिए तो क्या करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए. खेती में रह के, खेती के मध्य में या बीचों बीच में रह के लहंगा पहन के ताली बजाने से कुछ नहीं होने वाला है. उससे ले क्या करना है, काम करना है. वो क्या सोच रहा है, काम करना है सोच रहा है. क्योंकि आहार चाहिए अगर, जौरा चाहिए अगर, तो हम लोग को क्या चाहिए, काम करना चाहिए. लहंगा पहन के
ताली बजाने से नहीं होगा। खेती के बीच में खड़ा होकर हमें लहंगा पहन के ताली बजाने से काम नहीं आएगा। हमें क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए जिससे हमें आहार मिले, जवारा मिले। ओके, तो हम लोग को यहाँ देख लेंगे। तो आहार से हम लोग का अहिरी डांस फॉर्म हो गया। देन जवार से जवारा डांस फॉर्म हो गया। कर्म से काम से कर्म हो गया। लहंगा से लहंगी हो गया। देन 13 ताली से 13 ताली हो गया। ओके, खेती को बीचों बीच तो मध्य प्रदेश हो गया। खेती के मध्य में खड़ा होकर अगर हम सोचेंगे लहंगा पहन के ताली बजाएंगे बोलने से नहीं होगा। हमें क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए जिससे हमें आहार मिले, ज्वार मिले। तो उसके लिए हमें काम करना चाहिए। खेती के बीचों बीच या मध्य में खड़ा होकर हम ताली बजाने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और एक बार देख लेंगे। आहार चाहिए, जवर चाहिए तो काम करना पड़ेगा। ओके, देन आहार से अहिरी, जवर से जवरा, जवरा से जवरा, देन काम से कर्म। तो मध्य में, खेती के मध्य में, तो मध्य से मध्य प्रदेश। लहंगा पहन के या लुंगी पहन के ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ताली से 13 ताली, देन लहंगा से लहंगी और लुंगी से लहंगी, देन मध्य से मध्य प्रदेश। ठीक है, ओके, देख लेंगे। ये छत्तीसगढ़ का आज का लास्ट है ये। देन छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा डांस फॉर्म है वो देखेंगे पहले। तो पांडवनी, पंथी, राउत नाच, सुआ नाच, सेला, कर्मा, झिलिटी, गेंडी। ओके, तो ये सब है। तो हम लोग इसको एक स्टोरी फॉर्म में एसोसिएट करेंगे इससे। ये आगे का जितना था वो स्टोरी की तरह नहीं था, बस ऐसे थोड़ा बहुत था एसोसिएट करने के लिए। इसको हम स्टोरी में करेंगे। ओके, देन पांडव क्या है? महाभारत का जो 5 भाई है, 5 पांडव कहते हैं। तो वो लोग क्या है? छत में खड़े हैं और सोच रहे हैं कि पंथ के पास जाना है। ओके, पंथ मीन्स संत जो होते हैं। ओके, समझ में आया? पंथ मीन्स संत होते हैं जो। तो पंथ के पास जाना है वो सोच रहे, छत में खड़े होकर सोच रहे हैं। फिर वो लोग क्या किए? अपना रथ निकाले। रथ मीन्स जो पुराने ज़माने में क्या होता था, वो व्हीकल था रथ पहले। तो वो रथ निकाले। रथ निकाल के जाते समय रास्ता में क्या देखे? सुआ एक देखे। सुआ मीन्स चिड़िया। सुआ देखे और सुआ क्या कर रहे हैं? सब काम वो खुद से कर रहा है। ठीक है, अपना काम जितना है। सुआ क्या काम करता है? जो कि क्या बोलते हैं उसे, दाना नोच के ले जाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। इस तरह का काम होता है वो लोग का। तो सुआ क्या है? अपना सब काम कर रहे हैं। ओके, देन एक झील दिखाई दिया और झील के साइड में क्या है? गेंडा एक बैठा हुआ था। छोटा सा जो गेंडा होता है वो गेंडा वहाँ पे बैठा हुआ था। तो ये सब उसे दिखाई दिया। किसे? 5 पांडवों को ये दिखाई दिया। तो 5 पांडव क्या कर रहे थे? खेती में थे और वो लोग सोचे कि पंथ के पास जाना चाहिए। और पंथ के पास क्यों जाना चाहिए वो लोग को? क्योंकि वो अपना ये के लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं या कुछ भी है, तो उसके लिए पंथ के पास जाने वाले हैं। ठीक है, तो पंथ के पास जाने के लिए सोच रहे, छत में खड़े होकर। फिर रथ निकाले। फिर जाते समय रास्ता में सुआ को देखे। सुआ क्या कर रहा है? सब काम कर रहा है। और झील के किनारे एक गेंडा भी बैठा हुआ था रास्ता में जाते समय। ठीक है, तो इसे एक स्टोरी में एसोसिएट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, पांडव से पांडवनी हो गया। पंथ के पास जाना है तो पंथी हो गया। छत में खड़े हैं तो छत्तीसगढ़ हो गया। देन रथ निकाले तो राउत नाच हो गया। देन रास्ता में क्या दिखाई दिया? सुआ दिखाई दिया तो सुआ नाच हो गया। सुआ क्या कर रहा था? सब काम कर रहा था। सब से सेला, काम से कर्म। देन एक झील दिखाई दिया। झील के साइड में क्या बैठा था? गेंडा बैठा था। गेंडा से गेंडी हो गया। ओके, झील से झिलिटी हो गया, गेंडा से गेंडी हो गया। ठीक है, और एक बार देखेंगे। पांडव से पांडवी बनी हो गया। छत के ऊपर खड़े हैं तो छत्तीसगढ़ हो गया। पंथ के पास जाना है तो पंथी हो गया। रथ निकाले तो राउत नाच हो गया। सुआ को दिखाई दिया तो सुआ नाच हो गया। सुआ क्या कर रहा था? सब काम कर रहा था तो सेला हो गया और कर्म हो गया। देन झील एक दिखाई दिया तो झिलिटी हो गया। झील मीन्स झरना या कुछ पॉन्ड टाइप से कुछ दिखाई दिया। ओके, देन झील के साइड में क्या बैठा था? एक गेंडा बैठा था तो गेंडा से गेंडी हो गया। ठीक है, तो एक बार सबको एक बार देख लेंगे। उत्तर प्रदेश। ओके, तो राम क्या कर रहा है? रामलीला कर रहा है, रस लीला कर रहा है। ऊपर से चारों तरफ देख के ख्यालों में खोया हुआ है। तो राम लीला कर रहा है, फिर रस लीला कर रहा है, फिर
क्या है, ऊपर से उत्तर प्रदेश हो गया, चारों तरफ देख रहा है तो चारकुला हो गया, ख्यालों में खो गया तो ख्याल हो गया। ठीक है, तो अभी मध्य प्रदेश का देखेंगे। तो आहर चाहिए, जावर चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। लुंगी या लहंगा पहन के खेती के बीचों बीच ताली नहीं बजाना चाहिए, काम करना चाहिए, तभी जाके हमें आहार मिलेगा, जावर मिलेगा। तो यहाँ देख लेंगे, आहार से आहिरी हो गया, जावर से जावारा हो गया, देन कर्म से काम से कर्म हो गया, लहंगा मध्य में, खेती के मध्य में से मध्य प्रदेश हो गया, लहंगा या लुंगी से लहंगी हो गया, ताली बजाने से तेरताली हो गया। ठीक है, ओके। देन ये छत्तीसगढ़ थोड़ा देख लेंगे। ओके, पांडव छत के ऊपर खड़े हैं, तो पांडव से पांडवानी, छत के ऊपर मीन्स छत्तीसगढ़। पंथ के पास जाना है सोच रहे हैं तो पंथी, रथ निकाले तो राउत नाच, सुआ को रास्ता में देखे तो सुआ नाच, सुआ सब काम कर रहा था से शैला और कर्म। देन झील देखे तो झिलिटी, देन झील गेंडा क्या है, झील के साइड में बैठा हुआ था तो गेंडी। ठीक है, तो आज का यहाँ तक है। हम लोग कल ईस्टर्न इंडिया का देख लेंगे स्टेट फोक डांस, और दूसरा हम लोग का साउथ इंडिया, फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो हम लोग का 2 या 3 वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो हम लोग का न्यू ईयर होता है, हर एक स्टेट का अलग अलग फेस्टिवल होता है न्यू ईयर का। जैसे कि हम लोग का जनवरी 1 तारीख में हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं पूरा इंडिया में, बट अलग अलग स्टेट में क्या है, अलग अलग दिन मनाया जाता है, उसका फेस्टिवल रहता है न्यू ईयर। जैसे कि महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा हो गया, ये सब अलग अलग जगह का है। तो हम लोग ये सब को क्या है, ये करेंगे, जानेंगे, और उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में देखेंगे, फिर मेमोरी ट्रिक से भी याद करेंगे। तो ये मेरा कंप्लीट होने के बाद मैं उसे लेके आऊँगी। और कल तो हम लोग का बहुत टेस्ट सीरीज आने वाला है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एग्जाम अभी बहुत ही नज़दीक है, 2 महीना 9 दिन बच गया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।